एवरीवन, मेरे चैनल प्रकृति और परमात्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है, कहीं आप अपने भाग्य को बांट तो नहीं रहे? क्या आप अपने पुण्यों को बांट कर तो नहीं आ रहे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम किस प्रकार से अपने पुण्यों को भी बांट देते हैं। तो देखिए, आपने ये भोजन करने की परंपरा तो सुनी होगी, भंडारे वगैरह होते रहते हैं, आप हर किसी भंडारे में भोजन कराते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भंडारा खाइए ही मत। भंडारा खाने से पहले आप उसकी मंशा की जानकारी कर लीजिए, भंडारा किस उद्देश्य से किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। ऐसा ना हो कि आप भंडारा ना खाने के चक्कर में भगवान के प्रसाद का ही अनादर कर दें। तो ये भी आपसे त्रुटि हो सकती है कि मैं अपने पुण्यों का दान नहीं करूँगा, मैं भगवान का भंडारा भी ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा है, भगवान के भंडारे का अनादर ना करें, भगवान के प्रसाद का अनादर ना करें, थोड़ा सा ग्रहण अवश्य करें। तो देखिए, यहाँ पे ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हम किसी को भोजन करा रहे हैं या भोजन खिला रहे हैं तो उसे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। भाई साहब, जो आपके यहाँ भोजन कर रहा है ना, वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि वो अपने पुण्यों का दान, अपने भाग्य का दान आपको कर रहा है। हमारे यहाँ एक गुरु ब्रह्मानंद जी रहते थे, हमने भोजन कराते थे तो भाई साहब वो हमारे घर के सारे रोग, शोक, कष्ट, संताप, संकट सभी को हर लेते थे। भाई साहब, सारी गरीबी, मतलब सारी परेशानियों को हर लेते थे। तो वो कुछ नहीं करते थे, केवल हमारे साथ रहते थे, भोजन करते थे और केवल गीता रामायण पढ़ते रहते थे, केवल धार्मिक शास्त्रों को पढ़ते रहते, शांति से रहते थे भाई साहब। और कभी कभी हम पे गुस्से भी हो जाते थे कि अरे बेवकूफ़ ऐसे कर, तो हम कभी बुरा नहीं मानते थे उनकी बात का, हम उन्हें भोजन कराते श्रद्धा से। तो भाई साहब, जब तक वो हमारे घर में रहे ना, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी रहे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, तो भाई साहब जो भी आपके यहाँ भोजन करता है ना, वो आपके ऊपर एहसान करता, आप उसके ऊपर एहसान नहीं करते। सेकंड बात, जितने भी जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। और अगर बेटी अपने पिता के साथ भोजन करती है विवाह से पहले, या फिर कन्या, जब तक वो कन्या होती है तब तक, जब तक वो कन्या हो और वो पिता के साथ भोजन करे, तो उसके पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि कन्या स्वयं माता का रूप मानी जाती है और माता केवल उस काल को, मतलब उसके काल को भी खा जाती है। माता जो होती है ना, उसके काल को भी खा जाती है, तो उसके पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब आते हैं हम तीसरी बात पे। तो देखिए, हम ये भी सोचते रहते हैं कि हम किस प्रकार से भंडारा करें, ये करें। देखो, भंडारा आप करोगे, आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि भंडारा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपको पुण्य कमाने हैं तो सबसे ज़्यादा भंडारा करने से ही आप कमा सकते हैं। और आप किसी के प्रति भेदभाव की दृष्टि नहीं कर सकते कि हम इसको खिलाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे। और ये जो भोजन कराने की देखिए परंपरा होती है कि हम सोचते हैं हम किसी का भोजन नहीं करें, हम अपने पुण्यों का दान करके नहीं आएंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे महान लोग भी देखे हैं जो केवल अपने ज्ञान का ही दान नहीं करते, केवल अपने धन का ही दान नहीं करते, केवल वस्तुओं का ही दान नहीं करते, वो अपने भाग्य या अपने पुण्य का भी दान कर देते हैं। एक बार जब हनुमान जी का युद्ध बाली के साथ हुआ था ना, तो हनुमान जी ने अपने सारे पुण्यों का दान करके, सारे पुण्यों का त्याग करके, केवल अपने माता पिता के आशीर्वाद से वो युद्ध लड़ा था और विजय भी हुए थे। तो माता पिता के आशीर्वाद में भी इतना बड़ा बल होता है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। मैंने ऐसी ऐसी लेडीज को देखा है जो अपने घर में सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हैं और बाहर जा रही हैं चैरिटी करने वृद्धाश्रम में। अरे वृद्धाश्रम में बाहर चैरिटी बाद में करना, पहले अपने घर में जो सास ससुर है उनकी सेवा कर लो। तो यहाँ पे कहने का था ये, माता पिता की इज्जत करें, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करें और अपने पुण्य का भी दान कहाँ पर कर दें? जहाँ पर आपको प्रेम पूर्वक खिलाया जाए। जब भगवान श्री कृष्ण पोहा खा रहे थे ना, सुदामा के द्वारा दिया हुआ है, तो पहले, मतलब वो तो तीनों लोग के स्वामी हैं, पहले चिवड़े में एक लोग दान, दूसरे चिवड़े में तीसरा लोग दान, और जैसे ही वो तीसरा खाने वाले थे, उस हाथ को कौन? रुक्मणी जी पकड़ लेती हैं। वो कहती हैं अब रहने दीजिए, वो अपना ही वैकुंठ विधान करने जा रहे थे। यानी कि जो आपको प्रेम पूर्वक खिलाए, जो भगवान का भक्त हो, आप उसके यहाँ भोजन कीजिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप ऐसे के यहाँ भोजन ना करें, भगवान का भक्त नहीं है जो नास्तिक है। तो भोजन का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है आपकी बुद्धि पे, आपके मस्तिष्क पे। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर निर्धारण करें हमें किस भंडारे में खाना है, किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ नहीं खाना, कितना खाना है, ये करना। बल्कि आप खिलाने पर ज़्यादा रहें, क्योंकि जो आपने खा लिया वो तो बेकार चला गया।
जो आपने खिला दिया है वो आपने कमा लिया है, वो आपका हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे बात ये चल रही है, कहीं अपने भाग्य को बांट के नहीं आ रहे, जो अपने पुण्य को बांट के तो नहीं आ रहे, जिनको कोई आपत्ति नहीं है, जो पता है भाई यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक भोजन मिल रहा है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए जो सोशल फंक्शन हो सकते हैं, शादी विवाह, ये एक अलग विषय है। विषय यहाँ पे आता कि आप किसके यहाँ भोजन करें, किसके यहाँ ना करें, कहाँ पे पुण्य बांटें, कहाँ पे ना बांटें, आपको डिसाइड करना चाहिए। और आप ये भी अपने मन में इस बात का अहंकार ना कर लें कि हम किसी को खिला रहे हैं, हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। भाई साहब वो आप पे एहसान कर रहा है, आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। तो देखिए अपने भाग को कितना बांटना है, अपने पुण्यों को कहाँ पर कितना बांटना है, ये आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। ये होगी भोजन और भंडारे की बात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।